हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं विद्युत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को, जो पिछले 4 से 5 वर्षों में पूछे गए हैं। इन सवालों को आज बच्चों हम करेंगे। इनको करने से पहले हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका मतलब हम बेसिक फार्मूले को पहले देखेंगे। पहला फार्मूला है Q बराबर I इंटू टी। पहला फार्मूला Q बराबर I इंटू टी है। Q क्या होता है? Q आवेश होता है। I क्या होता है? विद्युत धारा होता है। T क्या होता है? समय। और Q का एक सूत्र और होता है, Q बराबर NE। Q क्या होता है? विद्युत आवेश होता है। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा फार्मूला है V बराबर I इंटू आर। V क्या है? V है विभव या विभवांतर। इसको विभव भी कहते हैं और विभवांतर भी कहते हैं। I क्या है? धारा है। R क्या है? प्रतिरोध है। अगला फार्मूला है श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसी प्रकार प्रतिरोध और रहेंगे तो कहेंगे प्लस का R4 प्लस का R5, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। अगर और प्रतिरोध रहेंगे तो ऐसे जोड़ देंगे, प्लस का 1/R4 प्लस का 1/R5, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। ये बच्चों हमारे हो गए सूत्र। अब हम करेंगे सवाल। पहला सवाल है, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। ये बच्चों 2019 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा, I बराबर कितना दिया है? 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है 2 सेकंड में। T बराबर दिया है 2 सेकंड। चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। आवेश क्या होता है? Q। हमें Q का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है 2 एम्पीयर। I बराबर दिया है 2 एम्पीयर। T बराबर दिया है 2 सेकंड। T बराबर 2 सेकंड। बोला है आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। Q बराबर हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, क्या कोई ऐसा सूत्र होता है जिसमें T आ जाए, I आ जाए और Q आ जाए? हाँ, क्या सूत्र होता है? Q बराबर होता है I इंटू टी। हमें Q का वैल्यू ज्ञात करना है। Q बराबर हो गया I का वैल्यू 2, T का वैल्यू 2। Q बराबर आ गया 2 दूना 4। Q का मात्रक क्या होता है बच्चों? आवेश। तो Q बराबर आ गया 4 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। 4 कूलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर धारा के मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। बोला है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा
10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। परिपथ में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। ये बच्चों 2019 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर, यहाँ पर धारा का वैल्यू यानी कि आई बराबर दिया है 0.5 एम्पियर, टी बराबर दिया है 10 मिनट। इसको हम सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि कोई भी सवाल हम मिनट में नहीं लगाते हैं, हम सेकंड में ही लगाते हैं। इसको भी बदल देंगे हम सेकंड में। बोला परिपथ में वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दिया है बच्चों, दिया है, यहाँ पर दिया है आई बराबर 0.5 एम्पियर, आई बराबर 0.5 एम्पियर, और दिया है टी बराबर 10 मिनट, टी बराबर 10 मिनट दिया है। इसको बच्चों सेकंड में बदल लो। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 600 सेकंड। ये हो गया 600 सेकंड। हमें बच्चों ज्ञात करना है क्यू का वैल्यू। क्यू बराबर ज्ञात करना है, तो इनको हल करो। हम जानते हैं क्यू बराबर होता है आई इंटू टी के। तो क्यू बराबर हो गया आई का वैल्यू 0.5 गुणे टी का वैल्यू 600, गुणा करो 5 छक 30, ये 00 उतार दो। कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो। क्यू बराबर हो गया 300 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये बच्चों मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में प्रति सेकंड 1 एम्पीयर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है किसी चालक में प्रति सेकंड 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2019 में, 2020 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है प्रति सेकंड, यानी कि प्रति का मतलब 1, सेकंड का मतलब 1 सेकंड। बोला है 1 एम्पीयर, धारा का वैल्यू यहाँ पर दिया 1 एम्पीयर। बोला है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है क्या दिया है? प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, तो टी का वैल्यू कितना दिया है? 1 सेकंड। फिर कहा है 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई बराबर कितना दिया है? 1 एम्पीयर। फिर कहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एन बराबर ज्ञात करना हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हल करो। तो बच्चों हम एक सूत्र जानते हैं, क्या? Q बराबर NE, या फिर Q बराबर होता I इंटू टी के। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हमें N का वैल्यू निकालना है। अगर हमें Q का वैल्यू पता होता तो हम Q बराबर NE लगा लेते और हमारा N का वैल्यू निकल जाता, लेकिन Q का वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ये Q बराबर होगा इस Q के, क्योंकि ये भी Q है, ये भी Q है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ हो गया, चूंकि Q बराबर NE होता है या फिर Q बराबर I इंटू टी होता है, इसलिए NE बराबर होगा I इंटू टी के। जब ये और ये बराबर हैं तो ये बराबर होंगे। तो n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो n गुणे ई का वैल्यू क्या होता है? ई का एक फिक्स वैल्यू होता है, अभी हमने बताया। क्या बताया है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम बराबर आई का वैल्यू कितना है? 1 गुणे टी का वैल्यू कितना? 1।
तो n बराबर हो गया, ये यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा भाग, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो n बराबर हो गया, यहाँ से बच्चों एक काम करो, दशमलव हटाओ और ऊपर 0 बढ़ा दो, तो ये दशमलव हट गया, ऊपर 0 बढ़ गया, तो ये हो गया 10 गुणे 10⁻⁻ का 19 है, यहाँ पर 10⁻⁻19 है, तो ऊपर इसको ले चलो, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा बटे 16। एक काम करो बच्चों, यहाँ पर इनको बच्चों काटो, 2×5=10, 2×8=16, 5 गुणे 10⁻19 बटे 8 हो गया। एक काम करो, 8 से 5 में भाग करो, 8 से 5 में भाग। बच्चों यहाँ पर 8 बड़ा है और 5 छोटा है, तो हम 0 बार ले जाएंगे, तो 0 बार ले गए, यहाँ पर 5 आ गया। फिर यहाँ पर बच्चों दशमलव लगाओ, जब दशमलव लगाएंगे यहाँ पर एक 0 उतारेंगे, तो 8×6=48 बटे कितना बचेगा 2, दशमलव लगा है 0, फिर से उतारो, 8×2=16, कितना बचा 4, 0 लग गया, 8×5=40, ये कट गए, यहाँ पर आ गए 0.625 गुणे 10⁻+19 कूलाम, इतना हो गया। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा, एक काम करो, हम कभी भी ऐसा नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम कभी भी लिखेंगे, यहाँ पर एक अंक लाएंगे, 0 नहीं लाएंगे और फिर दशमलव लाएंगे। अगर ऐसा लिखेंगे तो हमारा ये आंसर थोड़ा गलत माना जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इस दशमलव को यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर हम अंक बनाएंगे। तो जब यहाँ से यहाँ पर हम दशमलव ले जाएंगे तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, जब इधर जाएगा दशमलव तो घात कम होंगी, जब इधर जाता है दशमलव तो घात बढ़ती हैं। तो हम इस दशमलव को इधर ले चलेंगे तो यहाँ पर एक घात कम हो जाएगा, तो 1.625 गुणे, एक अंक बाद लाए हैं इधर हम, तो यहाँ पर एक अंक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो n का कोई मात्रक होता है बच्चों, नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब 20 मिनट के लिए 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। परिपथ में प्रवाहित हमें विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। यहाँ पर बच्चों दिया t बराबर 20 मिनट और एम्पियर यानी कि I का वैल्यू दिया 0.25 एम्पियर। तो यहाँ पर दिया है t बराबर 20 मिनट दिया है बच्चों, इसको सेकंड में बदल लो। जब इसको हम सेकंड में बदलेंगे कितने से गुणा करेंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे 7 से गुणा कर दो, कितने आ गए 6 दूना 12 हो गया, ये दोनों 0 उतार दो, 1200 सेकंड हो गए। फिर कहा है एम्पियर, I बराबर दिया है 0.25 एम्पियर। फिर कहा है विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, हमें Q का वैल्यू ज्ञात करना है। Q बराबर सूत्र क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी। तो Q बराबर हो गया I का वैल्यू 0.25 गुणे T का वैल्यू 1200। तो इनका गुणा करो बच्चों, ये 2 0 है, इनको 2 0 लगा दो पहले। अब फिर 12 का 25 में गुणा कर लो, 12×5 = 60 के शून्य हासिल 6, 12 दूनी 24, 24×6 = 30। कितने अंक बाद दशमलव 1 2, 1 2, कितना आ गया
Q बराबर आ गया 300 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये हो गया Q बराबर 300 कूलाम। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2018 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया है? दिया है एक कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का, यानी कि Q बराबर दिया है एक कूलाम। ये हो गया एक कूलाम। बोला है एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है n का वैल्यू। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं क्या? E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। तो बच्चों हम इनको किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? Q बराबर NE। तो Q बराबर एक सूत्र होता है NE। Q का वैल्यू 1 दिया है, N का वैल्यू ज्ञात करना है, E का वैल्यू दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ये बच्चों कभी E का वैल्यू दिया रहे या फिर ना दिया रहे, उसका हमेशा वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। अगर नहीं दिया रहेगा तब भी हम सवाल लगाते समय इसका वैल्यू लिख लेंगे, ज़रूरत होगी तो यहाँ पर ये चीज़ गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा? भाग 1/1.6 इंटू 10 के पावर -19 बराबर n। यहाँ से बच्चों दशमलव हटाओ और यहाँ पर 0 लगा दो। काटो इनको, 2 5 10, 2 8 16। अभी बच्चों इनको हमने भाग करके देखा है, 5/8 को भाग किया है, कितना आया था? 0.625 आया था। इसको ऊपर ले चलो, जब इनको हम ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस का 19 बराबर n। तो एक अंक दशमलव इधर खिसका दो तो हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर प्लस का 18 बराबर n। तो n का वैल्यू इतना आ गया। अगला क्वेश्चन है, बिंदु A से B की ओर 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 के पावर -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। ये बच्चों 2015, 2016, 2017 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है A से B की ओर 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया है इलेक्ट्रॉन n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सेकंड दिया है तो t बराबर दिया है 10 के पावर -4 सेकंड। बोला है कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? हमें धारा का वैल्यू बताना है। तो धारा का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं बच्चों Q बराबर होता है I इंटू टी, या फिर Q बराबर होता है NE। तो यहाँ पर बच्चों अगर हमें Q का वैल्यू पता होता तो I इंटू टी लगा लेते हैं और हमें I का वैल्यू मिल जाता, लेकिन Q का वैल्यू नहीं पता है। तो ये भी Q है और ये भी Q है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। तो I इंटू टी बराबर हो गया NE। तो I का वैल्यू ज्ञात करना है, गुणे T का वैल्यू 10 के पावर -4 है, बराबर N का वैल्यू कितना दिया है? 10 के पावर 8। E का वैल्यू बच्चों फिक्स होता है कितना? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। तो I बराबर हो गया, यहाँ पर गुणा कर रहा, उधर जाकर क्या करेगा? भाग
10⁻8 गुणे 1.6 इंटू 10⁻−19 बटे 10⁻⁻4। एक काम करो बच्चों, इसको 10⁻⁻4 को ऊपर ले चलो। आई बराबर हो जाएगा 10⁻8 1.6 इंटू 10⁻−19। ये ऊपर चला आया तो क्या हो जाएगा 10 के पावर। जब बच्चों यहाँ पर नीचे प्लस का रहेगा, नीचे माइनस का रहेगा तो ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा। अगर नीचे माइनस का रहेगा तो ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा। अगर नीचे प्लस का रहेगा तो ऊपर जाकर माइनस हो जाता है। जब बच्चों हम इनको ऊपर नीचे करते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। ये हो गया 10⁻4। यहाँ पर बच्चों देखो 10⁻4 10⁻8, ये दोनों इनका आधार सेम है तो घात जोड़ लो। कितना हो गया 8 4 12। यहाँ पर 10⁻−19 है तो 19 में से 12 घटा दो। 8 4 12, 12 घटाओगे कितना बचेगा 7। आई बराबर हो गया 0.6 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर। एम्पियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। बोला है किसी बल्ब का जो तंतु लगा होता है वो उसका प्रतिरोध है 1200 ओम। फिर कहा है यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जुड़ा है तो धारा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों दिया प्रतिरोध यानी कि आर का वैल्यू 1200, यहाँ पर 220 वोल्ट ये विभवांतर दिया है। यहाँ पर दिया है आर बराबर दिया है कितना 1200 ओम। फिर कहा है विभवांतर का वैल्यू V बराबर दिया है 220 वोल्ट। हमें ज्ञात करना I का वैल्यू। तो बच्चों हम जानते हैं क्या, अभी हमने सूत्र दिखाया है। क्या सूत्र था V बराबर I इंटू आर। तो V का वैल्यू दिया है, I का वैल्यू ज्ञात करना है तो यहाँ पर R गुणा करा इधर आकर क्या करेगा भाग। तो ये V बटे R हो गया बराबर I। तो V का वैल्यू कितना है 220 बटे R का वैल्यू कितना है 1200 बराबर हो गया I का वैल्यू। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 एकनम 2, 2 एकनम 2 कितना हो गया 11। इसको काट दो, 2 छक 12 और ये शून्य लग गया। अब बच्चों एक काम करो, 11 में 60 का भाग दो या फिर ये जीरो है तो जीरो यहाँ से हटाओ और यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा दो। कितना हो गया I बराबर आ गया यहाँ पर 1.1 बटे 6। अब भाग करो 1.1 में या फिर इन्हीं का भाग करके लिख लो बच्चों। कितना भाग करना था हमें, इन्हीं का भाग कर लो 1.1 भागा 6। तो यहाँ पर बच्चों 1 6 से छोटा है तो जीरो बार ले चलेंगे तो यहाँ पर जीरो उतारेंगे, ये आ गया 1 अंक और उतारो। ये फिर दशमलव लगेगा यहाँ पर दशमलव लग गया, 1 को उतारो 11 हो गया। तो 6 एकन्नम 6 कितना बचा 5, दशमलव लगाया जीरो उतारो, 6 8 48 कितना बचा 2, जीरो लगाओ, 6 3 18 फिर से 2 बच गया, फिर से 3 आएगा, 3 आएगा फिर ऐसे 3 3 आता रहेगा तो 4 लिख लो। तो I बराबर हो गया 0.1834 एम्पियर।
अगला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। इस परिपथ में हमें धारा का वैल्यू ज्ञात करना है। ये बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये कैसे क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। क्योंकि जब प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है तो ये समांतर क्रम में आते हैं। तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। यहाँ पर दिया है V का वैल्यू कितना दिया है? 2 वोल्ट। यहाँ पर दिया है V बराबर 2 वोल्ट। ये कैसे क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। चूंकि 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जब बच्चों ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/r बराबर होगा 1/r1 प्लस का 1/r2। 1/r बराबर हो गया r1 कितना है? 1/2 प्लस r2 कितना है? 2, 1/2। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब इनका हर समान है तो अंश अपने आप जुड़ जाएगा। तो 1 1 2 हो गया बटे 2, कट गए 2 से 2, कितना बचा? 1। 1/r बराबर 1 आ गया, 1/1 क्रॉस गुणा कर लो। r बराबर हो गया 1 ओम। तो यहाँ पर बच्चों R बराबर क्या हो गया? 1 ओम। हमें ज्ञात करना है I का वैल्यू। बोला है धारा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हैं? ओम के नियम से V बराबर I इंटू R होता है। तो V बराबर कितना दिया है बच्चों? 2 वोल्ट। V बराबर आ गया 2 वोल्ट बराबर I का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। R का वैल्यू कितना आया है? 1। तो I इंटू 1 हो गया। तो I बराबर कितना आ गया? 2 एम्पियर। I बराबर हो गया 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, 1.005 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। उसके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें विभवांतर यानी कि B का वैल्यू ज्ञात करना है। बोला है 0.005 ओम प्रतिरोध, R का वैल्यू दिया है 0.005 में। बोला है 2 एम्पियर की धारा, I बराबर 2 एम्पियर दिया है। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? R बराबर 0.05 ओम। बोला है धारा का वैल्यू, तो I बराबर कितना दिया है? 2 एम्पियर। I बराबर हो गया 2 एम्पियर। बोला है विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर यानी कि V का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बच्चों हम एक सूत्र जानते हैं, क्या? V बराबर होता है I इंटू R के। तो V का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। I का वैल्यू कितना दिया है? 2 गुणे R का वैल्यू 0.05 गुणा करो, 5 दूना 10, कितने अंक बाद दशमलव? 1 और 2, 1 2, यहाँ पर लग गया दशमलव। V बराबर आ गया 0.1 वोल्ट। ये हो गया 0.1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है,
50 ओम प्रतिरोध का एक हीटर 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ा है। इस हीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? बोला है इस हीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी। ये प्रतिरोध का वैल्यू यानी कि आर का वैल्यू 50 ओम दिया है। हीटर 220 वोल्ट से जुड़ा है यानी कि विभवांतर का वैल्यू 220 दिया है और हमें धारा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है आर बराबर 50 ओम। फिर वोल्ट का वैल्यू बी बराबर दिया है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट हो गया। हमें ज्ञात करना है क्या? धारा का वैल्यू आई बराबर ज्ञात करना है। तो हल करो। क्या? V बराबर होता है एक सूत्र आई इंटू आर। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना? आई का वैल्यू। तो ये हो गया V बटे आर। आर यहाँ पर गुणा करा है, इधर आकर क्या करेगा? भाग। बराबर आई। V का वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट बटे आर का वैल्यू कितना है? 50 बराबर आई। 0 से 0 कट गया। 5 चौक 20 कितना बचा? 2 दशमलव लगा। 5 चौक 20। आई बराबर आ गया 4.4 एम्पियर। ये हो गया आई बराबर 4.4 एम्पियर। तो बच्चों आज इतना ही। आगे हम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो चित्र वाले होंगे। जैसे श्रेणी क्रम में चित्र कैसे बनता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध का चित्र कैसे बनेगा, उन पर आधारित हम सवाल पढ़ेंगे कल। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।